तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का पूरा एक्सरसाइज को कवर करने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए मानना पड़ेगा इसमें, है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए √5 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसमें हमें परिमेय मानना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मानेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और किसी भी परिमेय संख्या को हम सभी p/q के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इक्वल्स टू p/q लिख दिया मैंने, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या हम लोगों ने माना है ना। जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है ना। तो चलिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमने दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी वर्क कर देंगे, है ना। तो देखिए इसको लिखा है √5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर लिखा, ठीक है। √5 को √5 से गुना करेंगे तो केवल 5 आएगा, है ना, बराबर ये p का स्क्वायर हो जाएगा बटे q का स्क्वायर। इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गुना किया, p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो p स्क्वायर आएगा, 5 को q स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5q स्क्वायर आएगा। चूंकि यहाँ पे देखिए p स्क्वायर में ये 5 गुना कर रहा है, बराबर के इस साइड आके क्या करेगा, 5 भाग करेगा, यानी p स्क्वायर 5 से भाग लग रहा है। देखिए p स्क्वायर, ये q स्क्वायर यहाँ 5 था, इधर आ जाएगा। तो चूंकि p स्क्वायर 5 से विभक्त है, 5 से विभक्त का मतलब भाग लग रहा है, 5 ये गुना कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, तो इसलिए विभक्त है। तो p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभक्त होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभक्त हो जाएगा, है ना। p भी 5 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभक्त, इसलिए p भी 5 से विभक्त होगा। हम अगले बार इसको इक्वेशन 1 नोट डाउन कर लेंगे, है ना। p बराबर 5m माना, m के जगह k मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो p बराबर हम 5m मान लिए। समीकरण 1 में p बराबर 5m रख देते हैं। समीकरण 1 ये रहा, इसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ p के जगह क्या रखना है, देखिए p के जगह 5m को रख देना है, 5m को। तो यहाँ पे रख दिए p स्क्वायर, p के जगह 5m का स्क्वायर बराबर इतना, 5m गुना 5m 25 हो जाएगा, m गुना m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, तो 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर आ गया, है ना। यहाँ पे भी देखिए ये 5 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। तो जैसे हम यहाँ लिखे थे उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभक्त है तो p भी 5 से विभक्त होगा, ये लिखे थे, इसी तरह से यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभक्त है, इसीलिए q भी 5 से विभक्त होगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसको लिखने वाले हैं। देखिए q स्क्वायर 5 से विभक्त है, इसीलिए q भी 5 से विभक्त होगा, है ना। चूंकि देखिए p और q दोनों में क्या आया है, कॉमन 5 आया है, तो p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना, तो क्या हो जाएगा कि √5, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं, है ना, क्योंकि हम इसलिए इसका विरोधाभास करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √5 पे क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से इसमें भी लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 = p/q, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या मिल रहा होगा, ये 3 क्या कर रहा है, इधर प्लस कर रहा है, बराबर के उधर जाके माइनस करेगा, तो इसको रहने दीजिए इधर। 2 √5 = क्या हो जाएगा, p/q, p/q, ये +3 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, है ना। अगले दफा इसको क्या करेंगे, ये 2 क्या कर रहा है, इसके साथ गुना कर रहा है, तो इधर इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इसके साथ भी भाग कर लेगा, ये p बटे इसके लिए भी भाग कर लेगा, इसके लिए भी भाग कर लेगा, है ना। तो 2 से हम यहाँ पे भी भाग करवा देते हैं, ठीक है। तो √5 को इधर ही रहने देते हैं, इधर क्या लिखेंगे, p/2q लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, p/2q, क्योंकि इसके साथ भी और इसके साथ भी -3 अपॉन यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, भाग के रूप में काम करेगा,
तो ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, परिमेय है। तो हम लिखेंगे चूंकि P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम इसका विरोधाभास करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं। लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं। लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं। किसका विरोधाभास करते हैं? कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम विरोधाभास करते हैं। मैंने जो माना था ये मान्यता बिल्कुल ही गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या लिखेंगे? इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 पे क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। √5 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, नहीं सॉरी, लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं। हम इसका विरोधाभास करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः पूरा जोड़ देना होगा यहाँ पे। अतः या इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये है बच्चे 3 नंबर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय है। 1/√2, 7√5 और 6 + √2। चलिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, बिल्कुल इसी अंदाज में लिखेंगे। माना कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप ऐसा ही लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, P/Q = 1/√2, ठीक है। इसका हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी √2 है तो यहाँ ऊपर भी √2 से गुना और यहाँ पे भी √2 से गुना हो जाएगा, है ना। इम्प्लाई दैट क्या मिल रहा होगा भाई? P/Q = 1 को √2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? √2 बटे √2 को √2 से गुना करेंगे केवल 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दीजिए तो क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या मिल रहा होगा? इसको इससे गुना कर दीजिए, है ना। तो क्या मिलेगा? ये 2p मिल जाएगा। 2 × p, तो 2p बटे q को इधर ही रहने दीजिए, है ना, बराबर इधर √2 बच गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 2p बटे q बराबर √2। तो लिखेंगे चूंकि 2p बटे q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन
हम इसका विरोधाभास करते हैं। लेकिन हम किसका विरोधाभास करते हैं? इसका, कि रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी, इसका विरोध करते हैं, लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं, इसलिए यह अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देखिए दूसरा नंबर में 7√5 को भी प्रूफ करना था। तो लिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें भी मानना पड़ेगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है भाई, ये जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए इसमें मानना पड़ेगा। माना कि 7√5 परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या रहता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है, ये सभी में लिखना है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? देखिए ये 7√5 है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसको क्या करते हैं, इम्प्लाई दैट ये √5 को इधर ही रहने दीजिए, √5 को इधर ही, ये 7 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, ठीक है। तो अगले बार इधर इसको भेज दीजिए, p/7q हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? p/ ये 7 गुना कर रहा है, इधर आगे भाग, तो 7q हो जाएगा, p/7q। तो क्या लिखेंगे इसी तरह से, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम इसका क्या करते हैं? विरोधाभास करते हैं, है ना। तो इसी तरह से इस 2 नंबर क्वेश्चंस को में ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को, होगी। लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं। किसका विरोधाभास करते हैं? इसका, कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसी का विरोधाभास करते हैं, है ना। अतः हम इसका विरोधाभास करते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 6 + √2, तो ये क्या करेंगे? लिखेंगे इसमें भी, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो अगली बार क्या लिखेंगे भाई? यहाँ देखिए 6 क्या कर रहा है? इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके माइनस करेगा, तो √2 को इधर ही रहने दीजिए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? p/q, +6 उधर आएगा तो -6, है ना। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? चूंकि p/q -6 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, p/q-6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसके साथ ये भी है, तो ये भी √2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम इसका विरोधाभास करेंगे, लेकिन हम इसका विरोधाभास करते हैं, किसका विरोधाभास करते हैं? कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं भाई कि ये जो वीडियोस है, ये जितनी भी मैंने वीडियो बना है, ये आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगा। धन्यवाद।